जय श्री राम, जय श्री महाकाल। सुजलॉन मोस्ट कमेंटेड कंपनी अभी मेरे जो चैनल पे आप लोग कर रहे हैं, तो वीडियो बनना तो बनता था, बिल्कुल बनता था। क्या हो रहा है सुजलॉन में, किस तरह से हम कंपनी को देखें, इसी के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो आपके सामने है। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिए, इसको समझिए कि सुजलॉन में एग्जैक्टली हमें क्या तरह से, किस तरह से सोचना चाहिए और हमें अपना डिसीजन खुद कैसे लेना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब मैं इस तरह के जो डिटेल एनालिसिस वीडियो होते हैं उसको जब बनाता हूँ तो उसको कुछ चैप्टर्स में डिवाइड करता हूँ। इसको मैंने प्राइमरली 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूज़, जो कि इसमें बहुत बड़ा सेगमेंट होने वाला है क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसमें चल रही हैं। सेकेंड हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। थर्ड हम बात करेंगे बिजनेस में, इस बार हम बिजनेस थोड़ा बाद में बात करेंगे। फोर्थ हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स क्या कर रही हैं इस कंपनी में। और फिफ्थ टेक्निकल्स। लास्ट में आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि मैं इन्वेस्टेड हूँ या नहीं, और अगर इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ तो करूँगा या नहीं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट, न्यूज़। नुवामा बोल रही है बाय करो सुजलॉन, बाय करते जाओ करते जाओ करते जाओ। क्या ये सही है? कोटक सिक्योरिटीज़ पे या किसी भी तरह की इंस्टीट्यूट से अगर ऐसा बोल देती है कि इसको हमें बाय करना चाहिए, तो क्या कर लेना चाहिए? बीच में अभी केन्स टेक्नोलॉजीज़ का पंगा बीच में आया था, जहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने एक जगह रिकमेंडेशन दिया था बाय करो केन्स टेक्नोलॉजीज़, और फिर दूसरी ही तह उनके ही किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छे खासा, उन्हीं के म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा स्टेक बेचा भी। तो मान ले क्या इनको? देखो, ये चीज़ हमें समझ में आ जानी चाहिए कि ये लोग अगर कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट के प्राइस में तो होता है। डिसीजन हमें अपना लेना है। डू यू रियली वॉन्ट टू फॉलो देम ब्लाइंडली? इट्स योर कॉल। इफ यू आस्क मी, नेवर। हाँ, बट वी कैन टेक इट एज अ रेफरेंस, ये क्यों बाइंग के लिए बोल रहे हैं। दूसरा, मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि सुजलॉन में उन्हें 43% का हाई अपसाइड दिख रहा है, मतलब 40% का अपसाइड दिख रहा है। दोनों अच्छी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बताती है कि आपको शेयर खरीदना चाहिए या नहीं। उस एंगल से देखा जाए तो बाइंग रिकमेंडेशन हो रही है। यहाँ पे इस वीडियो में बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, बट ये जो न्यूज़ है ये जानना ज़रूरी है। सुजलॉन के ऊपर एक पेनल्टी आई थी, 19.5 लाख रुपीज़ की पेनल्टी थी। उन्होंने केस लड़ा, केस लड़ने के बाद में वो पेनल्टी पता है कितनी भरी है? 50,000 रुपीज़। 19 लाख रुपए छूटे। जब इस तरह की पूरे के पूरे सेटअप चलते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि ये लोग भी बाइंग रिकमेंडेशन दे रहे हैं, इनकी पेनल्टीज़ भी कट रही है, विच इज़ येस, इट इज़ अ गुड पॉइंट। मैं उसमें नेगेटिव क्यों बोल रहा हूँ? नेगेटिव क्या हुआ इसमें? तो इफेक्टिवली सुजलॉन एक ऐसा कंपनी है जो पेनी स्टॉक होने के बाद में बेस्ट रिवाइवल स्टोरी है इंडिया की एज ऑफ नाउ, व्हेन इट कम्स टू पेनी स्टॉक गेटिंग रिवाइव्ड इनटू अ गुड कंपनी। तो अच्छी बात है। अब देखो, बहुत लोग कहते हैं सर आप आईपीओ में बहुत जगह अपना, मतलब 90% ऑफ द केस आप बोलते हो ख़राब कंपनी है। ख़राब कंपनी तो नहीं बोलता हूँ मैं, बट ऐसा बोलता हूँ कि हाँ, मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ तो नहीं कर रहा हूँ, क्लियरली बता रहा हूँ। हर आईपीओ को प्रमोट करना कोई मेरा प्रमोट करने का काम तो है नहीं कि मैं आईपीओ प्रमोट करने आऊँ। मैं अपना व्यू देता हूँ आप लोगों को, आप लोग इतना प्यार देते हैं तो मेरे को ये मेरा धर्म बनता है, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको रियल जो सिचुएशन है वो बताऊँ। मैं कर रहा हूँ कि नहीं वो भी बताऊँ। मैं हर वीडियो में भी बता देता हूँ कि मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ या नहीं। तो इफ़ेक्टिवली मैं किसी एक कंपनी को फेवर करने के लिए कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ, ना मैं किसी कंपनी के अगेंस्ट जाने के लिए कोई वीडियो बनाता हूँ। दिख रहा है कि कुछ आईपीओज में इतना दम नहीं दिख रहा, तो नहीं दिख रहा है ना यार, मैं क्या करूँ? जो जिसमें दिखता है मैं बोल देता हूँ ये अच्छा लग रहा है कंपनी। ओनली मेंबर्स में अभी मैंने पीएफसी का वीडियो अपलोड किया है। अब वो पीएफसी का वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ पे कंपनी खराब कर रही है, बट स्टिल आई हैव रिकमेंडेड इन अ वेरी डिफरेंट वे। नॉट रिकमेंडेड एक्चुअली, आई हैव गिवन यू द डिटेल्स इन अ वेरी डिफरेंट वे। सो डू वॉच इट। अगर वो देखना है आपको वीडियो तो नीचे ज्वाइन का बटन है, उसको दबाइए, उसको सब्सक्राइब करिए और वो वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। तो ये सब चीज़ें, ऑनेस्टी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई फील कि सबके पास होनी चाहिए। स्पेसिफिकली आप लोग हैं तो हम लोग हैं, राइट? आप लोग सपोर्ट करते हैं तो हम लोग अपने लेवल पर पहुंचते हैं। तो पेनल्टी वाइज बढ़िया न्यूज़ थी। नुवामा बाइंग करने को बोल रहा है, मोतीलाल ओसवाल भी बाइंग करने को बोल रहा है। तो लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट, दैट इज़ फाइनेंशियल्स। सितंबर 2025 के रिजल्ट्स आए थे। 3,892 करोड़ की रेवेन्यू आया है। सितंबर 24 से कंपेयर करने जाऊँगा ना, 2,111 का ही था, वहाँ से अच्छा खासा बढ़ा है। बट स्टॉक प्राइस ने इतना बहुत बढ़िया मूव दिखाया नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, पहले 14% पे था, अब 19% पे, मतलब पहले 302 करोड़ था, बढ़ के 742 करोड़ हो गया। अच्छी बात है ये। इनफैक्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 200 करोड़ से बढ़कर 324 करोड़ हुआ। दैट्स गुड।
एक जगह इनका प्रॉफिट अजीब सा बढ़ा है, वो है टैक्स के कारण। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो टैक्स का अमाउंट का टैक्स में क्या होता है, कई कई बार कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, तो वो एडजस्टमेंट्स के कारण है, तो उसमें मत देखिए। जब आपको ऐसा दिखता है ना कि टैक्स में बहुत बड़ा एडजस्टमेंट कुछ हो गया है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हटा के प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लो, क्योंकि टैक्स का अमाउंट कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं रहता है कि हर क्वार्टर में आपको सेम दिखेगा, कई बार चेंज होता है। नेगेटिव पॉइंट क्या है इस कंपनी के बारे में, प्रमोटर्स के पास सिर्फ 12% का स्टेक है और 40% का स्टेक पब्लिक के पास है। तो गनीमत है कि FIIs ने 23% होल्ड करके रखा हुआ है और DIIs ने 10% होल्ड करके रखा है। अगर FIIs DIIs भी बेचने लग गए ना, तो भाई साहब ये पेनी स्टॉक हो जाएगा वापस, बट उसकी अभी तक उम्मीद सामने तो नहीं दिख रही है, राइट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज बिजनेस ऑपरेटिंग। ये कंपनी ऑपरेट कर रही है 17 कंट्रीज़ में, 6 कॉन्टिनेंट्स में 17 कंट्रीज़ में काम कर रही है, दैट्स गुड। विंड टर्बाइन जनरेटर का काम कर रही है, इसके ऊपर मैंने बहुत वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं। अगर आपको जानना है कंपनी बिजनेस क्या करती है, तो वो वाले वीडियोस एक बार सर्च करना, आप टाइप करिएगा यूट्यूब सर्च पे सुजलॉन CA निखिल नैनानी, आपको मेरे नाम के वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। और मेनली इनके लिए तो प्रॉब्लम क्या थी, 2007 से 2012 वाला जो जर्नी था ना, जहाँ पे पेनी स्टॉक बन गया था, वहाँ पे इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अब वो रिवाइव कर चुकी है। रिन्यूएबल एनर्जी की लार्जेस्ट कंपनी, लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर काम कर रही है। मेरे को कंपनी यार ऑनेस्टली स्पीकिंग एकदम स्ट्रेट बात करूँ ना, मेरे को कंपनी पसंद तो बहुत है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें, म्यूचुअल फंड्स को नहीं पसंद आ रही है। कैनरा रोबेको मिड एंड लॉन्ग टर्म वाले जो फंड्स हैं, उन्होंने 1% पिछले 1 महीने में बेचा है और पिछले 3 महीने में 0.86% बेचा है। इन्वेस्टको ने भी बेचा है। वहाँ से देखा जाए तो ये लोग बेच रहे हैं। अब कई बार लगता है इनमें ज़्यादा अक्ल होती होगी यार। प्राइस अर्निंग रेशियो देखने जाऊँगा तो 22 का है, जबकि आइनॉक्स जो इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है उसका 55 है। देखा जाए सबसे सस्ती है। पॉजिटिव ज़्यादा अच्छा लग रहा है, नेगेटिव देखने की इच्छा नहीं हो रही है, राइट। लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट, दैट इज टेक्निकल्स। 50 रुपये का सपोर्ट है, अगर वो टूटता है तो 47 का सपोर्ट है। पलट गया तो 80 तक भी जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए रखो तो ठीक है, स्टॉप लॉसेस बराबर रखो तो ठीक है। मैं इन्वेस्टेड अभी नहीं हूँ, बट मैं विथ नियर फ्यूचर मेरा मन तो है इन्वेस्ट करने का, एक बार मार्केट थोड़ा सही लगे। मार्केट लाइफ हाई पे यू कांट इन्वेस्ट इन लाइफ टाइम। मेरा नॉर्मली जो वॉरेन बुफे साहब है उनके जैसा ही सेटअप रहता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ऑलवेज बाय द पैनिक्स एंड ऑलवेज सेल द एक्साइटमेंट्स। ये थोड़ी सी गहरी बात बोल दी है, बट इसको ध्यान रखिएगा, जो आपको हमेशा स्टॉक मार्केट में काम करने में हेल्प करेगी। तब तक कोई बड़ी बात नहीं, FD में पैसा डालो, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालो, जो कि बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दे रहे, बट फिर भी सेफ रहे पैसा। वहाँ से कभी भी लिक्विड से निकाल के जब आपको लगे कि मार्केट में पैसा डालना है तब डालो, राइट। और अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो यार, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताना और कौन सी कंपनी पर डिटेल वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा। इस वाले वीडियो में आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी, बिजनेस वाला सेगमेंट हमने नहीं किया, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गए, क्योंकि बिजनेस वाला सेगमेंट मैं ऑलरेडी अपने वीडियोज़ में कवर कर चुका हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को वो कंटेंट ज़्यादा दिया जाए जो कि आपके लिए प्राइमरली, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो प्राइमरली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। सुजलॉन के ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस डाले, आप उसको देखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा बिजनेस के बारे में। एक ही चीज़ बार बार रिपीट क्यों करें। इनफैक्ट मैं आपको चाहता हूँ कि हर बार आपको एक क्रिस्प नया कंटेंट दूँ, दैट इज़ द रीज़न, राइट। सो मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।